अनुष्का, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। कल लेक्चर में है कोई डाउट? नहीं सर। ओके, ठीक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे आज। स्टार्ट नया टॉपिक हम लोग। तो बिल्कुल बेसिक से कवर अप करेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो बीच में। थोड़ा बहुत आइडिया आपको है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दुनिया में हम लोग के बहुत सारे तरीके के नंबर हमने पढ़े थे 10th तक। हम लोग रियल नंबर्स तक पहुंच चुके थे 10th क्लास में। जो रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, सारे होते हैं। अब रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों हो तो क्या होगा? रियल प्लस कॉम्प्लेक्स का एक एलिमेंट हो जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब ये एंटिटी अराइज कहां से होती है? सभी ने, हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी हुई है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें फर्स्ट जाए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ जाए, वहां पे अराइज होते हैं ये सारे आयोटा वाले एलिमेंट। जैसे ये x² + 4 = 0 लिखा है, तो x = √(-4). अब √(-4) हमारे लिए निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो √1 है माइनस में, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? आयोटा लिख देते हैं। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। ये 11th क्लास में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, पर आप जब अपना बीटेक करोगे किसी भी कॉलेज से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो मैथ्स है उसका एक लार्जर पोर्शन ही कवर करता है। फिजिक्स में आप वेव्स पढ़ोगे, उसका लार्जर पोर्शन ही कवर करता है। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, जिसमें वो होगा हमारा केवीएल होगा, केसीएल होगा। ठीक है ना, उसमें हम आयोटा का यूज करके बहुत आसानी से वोल्टेज, करंट, ये सब चीजें बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। और अब जैसे जैसे हायर फिजिक्स की तरफ बढ़ोगे तो देयर इज ओनली एंड ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ नहीं, जीवन में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है आगे। ठीक है ना, मतलब मैथ का जो मेजर पोर्शन है वो यहीं तक सीमित होकर रहेगा, मतलब इन्हीं नंबर्स को यूज करके हम करेंगे। इवन हम मोबाइल से बात कर पा रहे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, अगर आप ईसी ब्रांच लेते हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, तो ईसी ब्रांच में एक पोर्शन होता है टेली कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो होता है, उसमें भी हम लोग आईओटी का यूज करके वेव को ट्रांसमिट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब टेलीफोन वेव्स होती हैं, उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो मेजोरिटी जो हमारा पार्ट है वो इससे कवर अप होता है। क्लियर है ना? और मूवमेंट ऑफ लिक्विड अराउंड द सॉलिड ऑब्जेक्ट वो भी इससे डिफाइन हो जाता है आयोटा से। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे वैसे, पर मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि इससे हम यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम जो अपने 11th में पढ़ेंगे उस पर स्टिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कि हमें पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना। एनी नंबर which can be written in form of x plus iota y। यहाँ पे x क्या है और y क्या है? दोनों रियल क्वांटिटी। ठीक है ना, दोनों रियल क्वांटिटी है और इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा के साथ वाला जो लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये रियल पार्ट ऑफ z है, उसको हम लोग आर ई ब्रैकेट में z से डिनोट करते हैं, और y को हम लोग आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से डिनोट करते हैं, जो आयोटा के साथ लिखा होता है। क्लियर है ना? बेसिक हो गया हमारा। अब हम पढ़े आयोटा के बारे में। आयोटा क्या होता है? आयोटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। तो
पहले हम आयोटा की डिटेल में बात कर लेते हैं। आयोटा वी नो, आयोटा स्क्वायर कितना है -1, हमने डिनोट कर लिया, ठीक है ना। आयोटा क्यूब क्यूब कहीं निकालेगा तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, हो गया 1, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि हमें आयोटा की पावर 4n लिखना है या 4k लिखना है, ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 की पावर n, तो साथ समझ में आ रहा है, यस सर। ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है। अब इनको जनरलाइज करके लिखते हैं। आयोटा की पावर 4n जो है वो 1 है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आयोटा। आयोटा की -1 राइट, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, दैट इज 4n की वैल्यू हो गई 1 और ये आयोटा। आयोटा खाली आयोटा होगा, ठीक है ना। 4n प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1, -1, 4n प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। -डेल्टा। मैं अगर तुमको बोलूं 4n प्लस 4 भी बताइए, दो कितना बता दिया, तो भी क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे हम लोग 4n प्लस 4 लिख ले जैसे, करेक्ट है ना। इसको अगर जोड़ दें सारे नंबर्स को, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, -1 1 0, माइनस आयोटा आयोटा 0, इससे हम एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बताओ, ठीक है ना। लिखो जरा, स्टैंडर्ड क्या होगा कि सम ऑफ 4 consecutive powers of iota, consecutive powers of iota will be 0, will always be 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4n प्लस 4n प्लस 1 प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4n प्लस 3, इट विल बी 0। क्लियर है ना। यस सर। लिखो इसको, इतना इतना क्वेश्चन लिख लो, खाली बैठ के देखना नहीं, लिखना भी है, ध्यान रखो। लिख लिया सर। ये जल्दी लिख ले रहे हो तुम, उड़ो हो गए हो। आप कल मेरे से पूछे थे ना तो सारे कौन सी बुक ले, मैं बता Yes. चुका हूँ। रेफरेंस के लिए यू कैन फॉलो एनी बुक, कोई भी बुक फॉलो कर लो। मैं पर्सनली कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ किसी भी बुक का भी, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा यही है, सिंगेज कर सकते हो, जूसी कर सकते हो, जो तुम्हें सहूलियत लगे। सिंगेज में थ्योरी भी इसलिए वो ज्यादा सही रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि थ्योरी में कुछ सीखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे, जूसी में एग्जाम्पल्स नहीं है बिल्कुल भी, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक फॉर एडवांस, मेंस तक का कर रहा है तो हम लोग सिंगेज मेंस वाली ले लें, ठीक है ना। सिंगेज एडवांस वाली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मतलब रिपीटर बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फॉलो करने के लिए। रीजन क्या है, 4 महीने में तुम वो पूरे कर नहीं पाओगे, 5 बुक है, और जबरदस्ती के उसमें ट्रिकी क्वेश्चन दे रखे हैं, उतने ट्रिकी आते हैं नहीं जे एडवांस में भी। मतलब वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनके वही आप स्टेप फॉलो करोगे देन ओनली विल बी एबल टू डू, वो स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होंगे क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मेंस लेवल तक की आप कोई बुक आप लेके अभी वो सोल्व करिए, एडवांस का मैं करा ही रहा हूँ। मेंस पहले क्लियर करते हैं, पहले मेंस होगा, फिर 2-3 महीने का ब्रेक मिलेगा ना दूसरे मेंस के पहले, उसमें हम लोग करेंगे। ओके। क्लियर है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन की बात कर, फाइंड सिग्मा r इक्वल टू 0 से 13 आयोटा की पावर है, पहला क्वेश्चन हेडिंग डाल के लिखते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 101 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, दोनों ट्राई करिए, दोनों का आंसर इसका आ जाए बताइए। फर्स्ट वाले का आयोटा होगा। बहुत बढ़िया उत्तर हो।
दूसरे का आया किसी का आंसर? पहले वाले का क्या हो गया? आयोटा। चेक करते हैं। पहले वाले का बिल्कुल आयोटा, हमने क्या अप्लाई कर लेंगे? सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा विल बी 0। तो 0 से लेकर कहां तक 0 हो जाएगा बताओ? सोच लो, फिर से सोच लो। मुझे पता है आप लोग क्या गलती करोगे, इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसा देखता हूं। इतना सोचो जरा एक बार वापस से। मैंने जानबूझ के बोला था उसका आंसर। मुझे 12 में कितने नंबर होते हैं? 13 हो जाते हैं ना, 12 छोड़ो। 12। हो गया हाँ, ये तो। आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 12 तक ये क्या हो जाएगा? 0। और ये बचेगा सिस्टम में ये और ये। तो 1 प्लस 0 प्लस आयोटा की पावर 13 कितना हो गया? क्लियर कर लो। इसलिए मैंने बोला ना कि वो मत देखो जो तुम देखना चाह रहे हो, क्वेश्चन करो ध्यान से, होश में आते थे। कैसे क्या? मुझे भी दिखाओ। अच्छा अलग अलग कर ले रहे हो। ये 1 से 102 तक जाएगा ना, और ये 0 से 102 टर्म होंगे टोटल कुल मिला के। तो आयोटा की पावर 0 वाला छोड़ दो, और 1 से लेकर 100 तक सारे 0, 101 बचेगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसानी से कर रहा हूँ मैंने इसलिए ये टर्म को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हारा समझ ना आ जाए। और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला ये 1 से लेके 100 तक तो 0 हाँ, सर आयोटा की पावर 0 से लेकर ये 100 आयोटा की तक। पावर 0 नहीं आएगी सर, आयोटा की पावर 1 से आएगी ना। 1 से जब 0 डालोगे तो आप क्या आएगा बताओ? आयोटा की आयोटा की पावर पावर 1। आयोटा की ये n है, वो तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, n ही है वो। हाँ, 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो 0 वाला पार्ट इंक्लूड होगा। 0 तो ऐसे भी आएगा नहीं करके नहीं, मतलब 0 प्लस 1 से इंक्लूड होगा ना। ये यस कहां सर। तक? 99 प्लस 1 तक, ये सारे और 0 हो जाएंगे। क्या क्या बचेगा सिस्टम में बताओ? आयोटा की पावर 100 प्लस 1 और प्लस 100 प्लस 1 2। पावर 2। क्लियर है कि नहीं? ये 0 हो गया इतना पोर्शन। यस सर। डीपीपी लगाने का कोई चक्कर ही खत्म, डायरेक्ट आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर बताओ? ये 1 और ये हो गया आयोटा। आयोटा की पावर 4 की पावर 25 हो जाएगा। तो कुछ है कैसे आपको समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा? आयोटा। 2 आयोटा। ये कितना हो गया? 2 आयोटा है सर आंसर। क्लियर है? यस सर। गलत नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़े। यस सर। If a is equal to 2 plus 3 iota, find value of
आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? इसको स्क्वायर मार दीजिएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ये आ गया -9। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे? ऊपर रख देंगे। आधा कितना आ गया? ठीक है, साथ समझ में आ गया अनुष्का आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। बैठिए आपको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई। क्वेश्चन इज ऑफ जेईई एडवांस। ठीक है ना? फाइंड वैल्यू ऑफ n और which 1 plus iota divided by 1 minus iota की पावर n to 1। ऑप्शन दिए हुए हैं n इक्वल टू 2k, k यहाँ पे इंटीजर है, n इक्वल टू 2k प्लस 1, c है n इक्वल टू 4k, d है n इक्वल टू 4k प्लस 2। आसान क्वेश्चन है। ये क्या रहेगी 1 प्लस, इसको ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे z मतलब सी। दिखाई दे, ठीक है ना अनुष्का? ध्यान से देखो, ऑप्शन नहीं आंसर आंसर सॉरी सी है, सी इधर है, मुझे लगा सी इधर। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी ऐसा दिखाई दे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करना होता है? पहले हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लीनियर वे में बना लेना होता है, न्यूमरेटर में आ जाए। ठीक है ना? ठीक है, याद रखिएगा आप, सारे में यही करना है। ये कितना रहेगा ऊपर? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? क्या रहेगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर 1 इक्वल टू आयोटा। ये आ गया आयोटा की पावर इक्वल टू 1 और n इक्वल टू क्या आ गया? 4। करेक्ट है ना? समझ में आया ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आयोटा के फंडे समझ में आ गए ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं इस पे कराने की, तो बाकी मैं शीट में दूंगा नहीं सारे क्वेश्चन, फाइंड करते रहना। आज एक बेसिक वाली शीट दूंगा, सब कर लोगे आप लोग लेवल 1 की। आगे हम लोग को एक स्टैंडर्ड पहले पढ़ते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो हमें बताना है कि फाइंड वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। ठीक है, अपना एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने, किस किस केस में ट्रू है बताना है आपको। रूट ए इंटू रूट बी, पहला केस लिख रहा हूं मैं, बताना आप ट्रू है कि नहीं। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। तीसरा केस ए लेस देन 0, बी लेस देन 0। चौथा केस ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0। इनमें से कौन कौन से ट्रू है ऑप्शंस जो दिए हैं इस स्टेटमेंट की करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट दिया हुआ है? सोचो जरा, पहले आप लोग सोचो, मैं बता रहा हूँ। दोनों में से
मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है। आप ये बताओ इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है इसके करस्पॉन्डिंग। ये तुम्हें दिया हुआ है स्टेटमेंट बताना है, ये इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। क्वेश्चन ये ए और सी। ए और सी सही है। हाँ, सोच लो एक बार आनंद का, इतना आसान एक नहीं। सेकंड। अच्छा बी में क्या गलत लग रहा है बताइए। चलो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। जैसे ए की वैल्यू सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला तो क्लियर है, फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है। 1 2 ले लीजिए, अंडर रूट 1 2 मतलब 2 into 1 और 2 into रूट 1, बात बराबरी है, सही है। रूट से जो भी आइटम निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बात पता है ना आपको। Yes, sir. ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, x इक्वल टू रूट 2 और x स्क्वायर इक्वल टू 2, ये बात कितना लोगों को पता है। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग लिखे हैं। एक में x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 होगी, इसमें सिर्फ रूट 2 होगी प्लस में। क्लियर है, ये पता है आपको, बहुत अच्छा। चलो दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्टली चेक करते हैं। a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, बताओ कौन सा नंबर है, जो बोलोगे वो ले लेंगे। a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मान लेते हैं a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 से छोटी है, मान लेते हैं b की वैल्यू -9 है। कोई परेशानी नहीं। चलो डालो यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ। लेफ्ट साइड अंडर रूट ab माइनस रूट 36 कितना हो जाएगा ये 6 आयोटा। राइट साइड डालो क्या आ रहा है, अंडर रूट a कितना हुआ, अंडर रूट 4, ये कितना हुआ 4 plus 9 iota. 4 plus 3 iota. 2 plus 3. 4 + 3 आयोटा कि 4 × 3 आयोटा। तो ये रूट 4 × रूट 9 माइनस के साथ पे आ गया 3 आयोटा, रूट 9 की वैल्यू माइनस में ये 2 हो गया 6 आयोटा है। करेक्ट है कि नहीं। अब बताओ कौन कौन सा ट्रू है, मैं समझा दिया ना। 4. क्लियर है ना भाई। क्वेश्चन हमें आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए क्या। हाँ, ऐसे ऐसे। तो बताइए जो तीसरा वाला सही है कि नहीं स्टेटमेंट, सी वाला। सही। ये सही है, ये सही है, तीसरा भी सही है, चौथा सही है कि नहीं। नहीं चारों भी फेल हो सकते हैं। ये सही है, ये कौन सा फोर्थ भी सही है। एजम्पशन क्यों मान लेते हो, मुझे समझ नहीं आता, कॉपी क्यों नहीं चलाते हो, मतलब पेन क्यों नहीं चलाते हो आप लोग। की वैल्यू हो गई -9, बी की वैल्यू हो गई -4, भाई पेन नहीं चलाओगे तो सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे, मैं आपको ठीक है ना। चौथा केस डिस्कस हो रहा है। अच्छा ये कुछ सी वाला डिस्कस करते हैं, इसमें सी वाला है, सी वाला नहीं हो, आप ही लोग बोल रहे होगा होगा। ये सही है, ये सही है, ये सही, क्लियर है ना। ये हो जाएगा कितना रूट 36 आ गया 6, और ये राइट साइड पे तो क्या आएगा, जरूरत नहीं होगा भाई, इतनी पता होगा क्या। अच्छा राइट साइड क्या आएगा, तो ये रखेंगे वैल्यू -6। -6 आएगा ना। Yes, sir. ये हो गया क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, सब स्टेटमेंट ट्रू है, एक गलत। जबकि नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा, जो दुनिया में हमें मिलेगा वो बोलेगा सर पहला सही है तीसरा सही है, ये वाला है ना तीसरा, ये बोलेगा पहला सही तीसरा सही, याद है ना। बोलेगा दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए, जबकि ये अलग अलग है और बाकी दोनों सही है। क्लियर होगी नहीं। Yes, ये हमारा sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग ही है, एक तरीके से तो डिस्कस हो गया। बिना कॉपी पे लिखे आप लोग आंसर मत दीजिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मेरा 5 साल का जो टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस रहा हुआ है, मैं वो बोल रहा हूँ आपको कि ड्रॉपर लोग की रैंक हमेशा कम इसीलिए आती है कि वो लोग कॉपी पे चलाते हैं, उनको लगता है सब आता है, और बिना लिए बिना सोचे बोल देंगे, पहली बार में गलती बोले, आपको एग्जाम में 2 बार मौके नहीं मिलेंगे, ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक डिस्कस कर लेते हैं इक्वालिटीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Equalities of two complex numbers. नंबर बहुत होल्ड्स और जब यहाँ पे a प्लस i z1 की वैल्यू सच आएगा
रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 आसान है। और सिमिलरली इक्वालिटीज इस तरीके से, इनइक्वालिटी यहाँ पे नोट है z1 greater than z2 inequality does not hold good for, सही नहीं होती है इनइक्वालिटी इसमें। आप ये नहीं बोल सकते कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से बड़ा होगा, हम का एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको। अभी हम लोग चैप्टर के लास्ट में आएंगे 2-3 लेक्चर बाद, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं तब इसको समझ में आएगा कि z1 greater than z2 है। अभी आप ये लिख लो और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तो ये वेक्टर की तरह पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, इक्वालिटी समझ में आ गई। और इसमें भी अगर हमें अगर रियल पार्ट 0 है हमारा तो प्योरली इमेजिनरी होगा, सारी चीजें तुम लोगों को पता है, आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप को डायरेक्टली मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस क्या होता है? अच्छा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कहाँ पे करते हैं? हाँ, इस जो प्लेन का नाम है स्पेशल प्लेन होता है, दैट इज आर्गन प्लेन। ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन हम इसको 2D वाले को बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन हम लोग का एक्सल प्लेन होता है। आर्गन प्लेन में या गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, दो तीन नाम होते हैं, सेम ही है सारे, गॉसियन और कॉम्प्लेक्स। ये हो गए रियल एक्सिस, रियल पॉजिटिव एक्सिस, जो कि इमेजिनरी पॉजिटिव एक्सिस। समझ में आया? अब अगर आपको एक पॉइंट पे z को एक पॉइंट की तरह लोकेट करना है, तो लेट से हमने z को अज्यूम कर लिया इस रूप से, ठीक है ना? क्लियर? z की वैल्यू हम लोग को इस टाइप से रिप्रेजेंट करनी है। ये हो गई x प्लस आयोटा वाई या x कॉमा वाई लिख लिया, इसको कोई इशू तो नहीं है, x प्लस आयोटा वाई को। ये तो सारे में उसका बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इशू नहीं। जो अगर z को हमने ओरिजिनल mod z represents distance of z point z from origin, ठीक है ना? कितनी हो जाएगी डिस्टेंस बताओ mod z? root x square plus y square. रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है ना? mod z क्या होगा? हमेशा 0 से इक्वल या बड़ा होगा, ठीक है ना? ओरिजिन ये है, 0 का मतलब क्या होगा? ओरिजिन। ठीक है ना? दूसरा z1 की तरफ यूज करने लगे ना, mod ऑफ z माइनस z1 निकालने की इसकी। आगे बढ़े, नोट कर लिया तुमने? प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस, पहली प्रॉपर्टी हम लोग की क्या है? हमें z mod का z पता है, हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना? तो हमें इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि mod ऑफ z1 into z2 अगर आपको निकालना है तो वो एक
मल्टीप्लाई किए बिना आसानी हो गई, किए बिना भी मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 यहाँ पे अगर हमें Z1 प्लस Z2 का वो रेंज निकालना है कि कहाँ से कहाँ तक होगा मॉड का रेंज, तो वो हम लोग जो लिखते हैं इसका मैं इजीली बताता हूँ आपको। पहले तो आप ये लिख लीजिए कि ये हमेशा छोटा होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। और ये हमेशा ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, प्लस माइनस भी चल लेंगे यहाँ पे, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। इसलिए हमें इनको जरूर बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज में थोड़ा सा तो मैं फील लेने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करना समझने की। ओ अभी आ रही मेरी वॉइस? अच्छे से नहीं आ रही सर। अभी आ रही है आप लोग को वॉइस? यस सर। तो एक सेकंड रुकना। अभी ठीक है? यस सर। तो ये हम लोग की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज होती हैं। कहाँ तक आपने सुन लिया था? ये क्लियर है सर पॉइंट? फर्स्ट वाले पे। तो मैंने बोला उसके बाद कि अगर आप Z1 इंटू Z2 का मॉड निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 अलग से भी उसको लिख सकते हैं वैसे। क्लियर है? यस सर। यस सर। प्रॉपर्टी है ये हमारी पहली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? Z1 अपॉन Z2 का आपको मॉड निकालना है तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, और चौथी प्रॉपर्टी कंबाइंड प्रॉपर्टीज है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज है। इनको आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम पहले, जिसका एक वर्टेक्स मान लेते हैं ओरिजिन है जानबूझ करके, ठीक है ना। अरे एक Z1 है, एक Z2 है। अभी मैंने बताया ओरिजिन से डिस्टेंस जो होती है उसको मॉड Z से रिप्रेजेंट करते हो, आसान है। तो ये जो इस साइड की लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ? Z1 माइनस 0 का मॉड। Z1 इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? Z2 का मॉड। और इस साइड की लेंथ, Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो तीसरी साइड जो होगी, जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तीसरी साइड जो होगी, ठीक है ना, वो हमेशा बड़ी होगी। आप दूसरे साइड के, दो साइड के डिफरेंस सही लिखा है गलत लिखा है? अगर दो साइड, ये दो साइड की लेंथ है, आप दो साइड का डिफरेंस कर रहे हैं तो वो हमेशा छोटा आएगा, और दो साइड का एडिशन कर रहे हैं तो वो हमेशा बड़ा आएगा तीसरी साइड से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको ये बात तो क्लियर हो रही होगी सर Z1 माइनस Z2 समझ में आ रहा है, पर Z1 प्लस Z2 कैसे होगा ये चीज ना? देखो ये कैसे होगा प्लस Z2? आप किसी को भी एक माइनस कर लीजिए, तो माइनस ऑफ Z2 आप जब निकालते हो तो वो भी Z2 के मॉड के बराबर ही आता है। माइनस से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो बराबर ही आएगा। यस सर। अब ये साइड Z1 प्लस Z2 की तरह बिहेव करने लगेगी मॉड में। क्लियर है कि नहीं? तो ट्रायंगुलर इक्वालिटी लिखी हुई है। ट्रायंगुलर इक्वालिटी क्या बोलती है? दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा। ये दो याद कर लीजिए आप, वैसे याद होगी। इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम बेसिक बेसिक चीजें कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब इतना नोट कर लीजिए, आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट। इतना तो आसान है। नोट कर लिया?
हो गया ना उसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक दो क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूलस पे। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ, जल्दी निकालेंगे, सारे प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोग ने। 2 minus root 3 iota minus 1 plus iota ठीक है ना? पहले वाले क्या कह रहा है मॉड्यूलस बताओ? हाँ, अंडर रूट पे 2 का होल स्क्वायर Root 7. दूसरा क्या निकालिए? दूसरा माइनस Root 2. रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 रूट 2। तीसरे का क्या हो जाएगा बताओ? प्रॉपर्टी लगा के करना इसका मतलब Root 2 by 13. 1 अपॉन रूट 7 हो जाएगा ना? लास्ट वाले का यही है ना? रूट 2 अपॉन 4 प्लस 9 4 प्लस 9 तो 13 होगा। 13. 13. ठीक है, मतलब कल तक को क्या नुस्खा क्या कर रही हो? मैंने Root 2 by 13 ही बोला था सर. अच्छा 13 बोल रहे हो? नेक्स्ट वाला Root 20. रूट 2 इनटू रूट 10 220. टू रूट 5 पता नहीं। आगे बढ़े। Yes, sir. स्टैंडर्ड लिखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है ना? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर with positive direction of real axis when it join to origin। तो उसको एक हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे ओरिजिन ज्वाइन करके, तो वो जो एंगल बना रहा होगा ओरिजिन के साथ उसको हम लोग क्या लेंगे? आर्गुमेंट लेंगे। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहे हैं, मान लीजिए z यहाँ पे x क्या होगा दूसरे क्वाड्रेंट में? x विल बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना? अब हमें ये मेजर करना है, थीटा। करेक्ट है ना? ये जैसे डायरेक्टली वो ये एंगल है हम लोग का आर्गुमेंट। आर्ग ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आर्ग ऑफ z। ठीक है ना? जैसे मैंने एक फिगर दिखा के मैंने एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए थीटा है, ये z है x, y, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे ये x आ गया और ये y आ गया। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में? X square minus Y square. अच्छा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भाई, X square. तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा? x अपॉन अंडर रूट में X square plus Y square. sin थीटा क्या हो जाएगा? Y upon X square plus Y square. ठीक है ना? y और x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। तो हमारा जो वो है आर्ग, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z और ब्रैकेट में थीटा लिख सकते हो इसको। आर्ग्यूमेंट और थीटा विल बी द सॉल्यूशन ऑफ 1 and 2। जैसे मान लीजिए पहला आया पॉजिटिव,
cos थीटा है पॉजिटिव, sin थीटा है नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है, sin थीटा नेगेटिव होता है? बताइए। Fourth. क्लियर है ना? निकाल दोगे, ठीक है ना? अब इसका आगे इतना नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? Steps to find out argument. डायरेक्ट स्टेप लिख रहे तो आप इसको लीनियर मेथड भी बोल सकते हो, बिकॉज विल बी अप्लाइंग दिस डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। हम लोग बार बार नहीं निकालेंगे sin थीटा cos थीटा। तो पहला स्टेप लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या करो, वैल्यू की निकालो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x वैल्यू निकाल लो। x और y को पॉजिटिव करके आप वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा, चेक z is in which quadrant। उसके बाद क्या करिए, चेक कर लीजिए z कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है सर, हमने चेक कर लिया, चेक करके पाया कि z पहले क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बताओ? if z is in first quadrant, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? यही थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? ए पार्ट लिख लीजिए, बी पार्ट इसका। तो आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, पिछला वाला ठीक था। if z is in second quadrant, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 180 माइनस थीटा। बिल्कुल ये गलत, बहुत बढ़िया बात है। तो हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा। वैसे याद भी कर सकते हो, माइनस z यहाँ पे है, तो हमारा जो थीटा निकला होगा वो छोटा वाला निकल रहा होगा, क्योंकि हमने x और y को पॉजिटिव कर दिया है ना। तो अब हमें आर्गुमेंट निकालना है, तो पाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? यस सर। थर्ड में कि z is in third quadrant, कोई बताएगा क्या होगा? Theta minus pi. थीटा माइनस पाई। या आप यहाँ पे जब होगा हमारा ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा हमें जो देगा वो ये वाला देगा। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले जाएंगे पूरा नेगेटिव माइनस थीटा और प्लस थीटा ऐड कर देंगे। तो इतना क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस पाई प्लस थीटा। हाँ क्लियर है ना? माइनस पाई प्लस थीटा। और एक z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें कोई समस्या मसाली तो नहीं किसी को भी? नो नो सर। जो थीटा होगा वो एक्यूट एंगल आया होगा, ठीक है ना? माइनस पाई और प्लस थीटा करोगे तो माइनस पाई के अंदर में नहीं करेगा। किसी के मन में डाउट हो सकता है कि सर इतना क्यों नहीं कर लिया हमने, पाई प्लस थीटा ना, ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा ना। एंटी क्लॉकवाइज अगर जनरेट करते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक नोट बना के, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट will always lie between minus pi to pi. Will always lie between minus pi to pi. नहीं, सबके अंदर सेम माइनस पी से पाई के बीच में। जैसा उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में 0 to 2 पाई होती थी।
नोट कर लिया तुमने? यस सर। आया है तो सर समझ लो तुम्हारा। यस सर आप। आगे बढ़ते हैं। आप स्टैंड बना के लिखिएगा। कुछ आर्ग्यूमेंट्स में लिख रहा हूँ, ट्रिगर हमें याद होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ लिखना फॉर के ग्रेटर देन 0, जहाँ पे के क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ के क्या होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इंटू के क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा इंटू के क्या होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के क्या होगा। ये आपको हमेशा ध्यान देंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ के क्या आ जाएगा, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे घूमता रहेगा, रियल एक्सिस पे ये 0 आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा के क्या हो जाएगा, आयोटा के वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो क्या करे, कंपेयर कर ले। एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करोगे तो क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, वाई की वैल्यू के। 0 मामा के कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। वाई एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट दैट विल बी पाई बाई 2। क्लियर है सभी को। इसका नेक्स्ट वाले का क्या आएगा बताओ तो सर। माइनस माइनस का पाई 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 बाई 2 सर। लास्ट वाले इसका का माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 लिख लो, और लास्ट वाले का हमारा नहीं, माइनस पाई और पाई दोनों में से दोनों ना लो। माइनस पाई ओपन ब्रैकेट में था, ध्यान से देखो, और पाई क्लोज ब्रैकेट में था, ठीक है ना। माइनस पाई और पाई दोनों वैसे ले लेंगे, एक ही ना लेंगे एक बार। आर्गुमेंट ऑफ माइनस के पाई की तरह। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किधर रहेगा, माइनस के इधर पे, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। ये रे की तरफ बिहेव करने लगेगा, उल्टी जा रही है, जिस तरफ गंगा बह रही है उल्टा बहेंगे, तो इसको हम लोग रे की तरह भी बिहेव करवाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, रे जो है ना उसका हम लोग का डायरेक्शन डिफाइन होता है, लाइन का डायरेक्शन डिफाइन होता है। रे में एरो बना होता है ना, तीर बना होता है आगे, लाइन में थोड़ा तीर बना होता है आगे, हम वेक्टर बोल देते हैं बाद में। वही। आगे बढ़े, यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग, आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग। सारे कर लीजिए, पहले आंसर निकालिए सबके।
आंसर आ गए सारे? फर्स्ट वाले का -5/4, सारे ये कौन से क्वाड्रेंट है फर्स्ट वाला? फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल 1 इधर है और -1 इधर है। ये हो गया बीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x, तो -1 का मॉड अपॉन 1 का मॉड, तो कितना आ गया? pi/4 आ गया। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? -pi/4। आगे समझ में नहीं है? x प्लस आयोटा वाई से पहले कंपेयर करना होता है, ठीक है ना? आपने कंपेयर किया, रियल पार्ट आयोटा के बगल में क्या लिखा है? आयोटा के बगल वाला y से कंपेयर होगा और नॉर्मल वाला x से कंपेयर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। मैंने बोला थीटा की वैल्यू निकालो, tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। मॉड y का मतलब कितना है? -1 का मॉड अपॉन जो पहले तो पॉजिटिव है उसको क्या मॉड लगाओगे? तो tan इनवर्स 1 कितना हो गया? pi/4। इसके बाद चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। 1, -1 तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आने कहाँ पे लाई करेंगे? 1, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? माइनस थीटा, आंसर आ गया -pi/4। ऐसे ही करना है सारे। सेकंड वाले का बताओ क्या है? 5/6, tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x क्या है? √3 5/3, 5/3। सर ये 60 डिग्री का है, आप बता दो आप क्या है 60 डिग्री? हाँ साइड इसमें क्या बता दूं भाई मैं? पाई की वैल्यू 180 होती है। क्या कर रहे हो? पाई की वैल्यू 180 होती है। ये हो गया 60 डिग्री, करेक्ट है कि नहीं? ये रेडियन है पाई 60 डिग्री, डिग्री में tan 60 होता है √3। क्लियर है ना उसका? yes sir, नेक्स्ट वाला क्या होगा बताओ? -2 pi/3, मॉड x तो √3 अपॉन 1, माइनस में तो ये लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है। 5/3 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये? third, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? -5 प्लस क्लियर हो रहे? झूठ मत बोलना, समझ में आ रहा है? सब समझ में? ओ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √9 अपॉन √3 कितना आ जाएगा? root, 5/3 कौन से क्वाड्रेंट में है? x या नेगेटिव y या पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में, सी वाला 2 pi/3, माइनस में, तो पाई माइनस 5/3 2 pi/3 5/3 yes sir हम कौन से बच रहे हैं? ये 2 आयोटा माइनस 2√3 किसने कर लिया? पहले पहले अपने अपने आंसर बता दो कितना आ रहा है। -5/3, इनका आ रहा है -5/3, इसका आ रहा है 5/6। और कोई आंसर बताना चाहे अपना? नहीं इन्होंने क्या लिखा है? चलो इसको कंपेयर करते हैं। पहले तो ध्यान से अभी सर तुषार एंड गायत्री देखिए स्क्रीन पर ध्यान से कंपेयर मारेंगे कि कौन किससे कंपेयर होगा। आयोटा वाला y के साथ कंपेयर होगा, x किसके साथ कंपेयर होगा? 2√3 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2√3, y की वैल्यू 2। कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? -x प्लस y, सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स y अपॉन x मॉड लगा दीजिए। तो आ गई tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 का होता है 10, 30 डिग्री पे 5/6 पे। और कौन से क्वाड्रेंट में? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में -5/3 5 माइनस 5/6 समझ में आया? 5/6 yes sir दोस्तों आपको yes sir, नेक्स्ट वाले का बताओ कौन कौन कर रहा है? F5-3i बना दो बिना वैल्यू के लिख दो, ऐसे नहीं वैल्यू क्या बतानी इसको? 5 एज इट इज लिख दीजिए tan इनवर्स में। जरूरी थोड़ा सॉल्व करके लिखो, जब सॉल्व ही नहीं हो रहा बेचारा तो क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको? tan इनवर्स बन जाएगा 5/3। ये माइनस के tan इनवर्स 3 बाकी लोग जरा निकालो। tan इनवर्स 5/3 आएगा। सोच लो मेरे सारे लोग।
माइनस का tan इनवर्स मतलब आंसर आ रहा है माइनस का tan इनवर्स। तो इनवर्स वाले माइनस होते हैं, उन्हें पाई में से माइनस करके पॉजिटिव कर देते हैं, वैसा लिखेंगे। कौन बोला तुम्हें पाई माइनस कर देते? tan इनवर्स तो ऑड फंक्शन होता है, उसका माइनस एज इट इज बाहर निकल आता है। ये सब जो तुम बोल रहे हो वो चलता है cos में और उसमें चलता है cot में और sec में, उसके अलावा किसी में नहीं। ये तो ऑड फंक्शन है ना, वैसे ही माइनस बाहर फेंक देगा आईटीएफ। इसको कंपेयर किया x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू क्या हुई y, y की वैल्यू -3, थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 3/5। कौन सा क्वाड्रेंट में है? x गया पॉजिटिव, y गया नीचे, फोर्थ पर पहुंच गया डायरेक्टली, गिर गया। तो आंसर क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस में tan इनवर्स 3/5। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स माइनस 3/5। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग? आईटीएफ में बात करेंगे, अभी लिख लो बस, यही लिख के छोड़ के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। हो गया ना? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है ना, बाकी क्वेश्चन मैं दूंगा उसको करने के लिए। देखो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग z। हाँ, सारी लॉग वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है यहाँ पे। जिसने भी लॉग ना पढ़ा हो देख लो कैसे होती है। पढ़ाएगा ऐसे तुमने उसी का तो पेपर देना है आप। हमेशा आप एक बार दोबारा लॉगिन करके देख लेना, आपका पासवर्ड चेंज करवा दिया गया था, मतलब रीसेट कर दिया गया था, तो एक बार चेक कर लेना लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा तो बताना आप मुझे। और बाकी तो सार तुम्हारा हो रहा Okay, sir. था। हो गया सर। हाँ तो पेपर भी दे देना, ध्यान रखना। ठीक है सर, दे देंगे। 30 तारीख का वेट मत करते रहना बैठे करके। ठीक है सर। हाँ, और नेक्स्ट वीक तुम लोग का पेपर है, ठीक है ना? वो जूम पे होगा, ऑनलाइन वाला होगा। और तुषार तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, सेंटर तुम्हारे लिए कंपलसरी है, ठीक है ना? और वो सारे टॉपिक का होगा, जितने टॉपिक अभी तक कवर कर दिए ना हम लोग ने, क्वाड्रेटिक तक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। और 3 टॉपिक रखेंगे पहले वाले टेस्ट में, इनइक्वालिटीज, बेसिक मैथ्स हमारी, और ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक। इन 3 का टेस्ट होगा, 25-25 क्वेश्चन तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में आएंगे, ताकि आप सब लोग से पूछ लीजिएगा सिलेबस। अच्छा मेरे को ये बताना, ये जो है हमने लिखा हुआ है आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 में भी मल्टीप्लाई होके 2 मतलब पाई से बाहर निकल रहा है, मतलब अपनी रेंज को छोड़ दे तो अपनी उसको रेंज में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे 2 के पाई ऐड करते हैं। यहाँ पे k क्या है इंटीजर, मतलब ऐसा k ऐड करेंगे कि वो माइनस पाई से पाई में घुस जाएगा वापस से आके। कोई समस्या नहीं किसी को? तो जनरल किया हम लोग ने, ये टुगेदर यूज होता है। यूज होता है, कई बार निकल जाता है बाहर भी, करेंगे ऑप्शन ठीक करवा दूंगा। सबको समस्या नहीं है किसी को? तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है बताओ? लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये क्या है इंटीजर, z की पावर m, नोट कर लिया इतना? क्लियर है ना? यस सर। एक कॉन्जुगेट ऑफ z की बात कर लेते हैं ताकि उस पे हम लोग का आर्गुमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है बताओ? अगर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा x माइनस आयोटा y, ठीक है ना? इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में, ये हमारा z है x y पॉजिटिव में,
ये इसका मिलाइज होगा x, y above the real axis मेरे ख्याल से ये लिया हम लोगों ने, वो नीचे पहुंच जाएगा। इसका आर्गुमेंट अगर थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, माइनस थीटा। तो मॉड z इक्वल टू मॉड z बार होगा, बोल सकता हूँ मैं पहला वाला, दोनों का मॉड्यूलस बराबर होगा, दोनों की लेंथ बराबर होगी ओरिजिन से, एंड आर्गुमेंट ऑफ z होगा तो माइनस टाइम आर्गुमेंट ऑफ z बार होगा। कोई परेशानी किसी को नहीं। तीसरा आर्गुमेंट z प्लस, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो z बार इक्वल टू 0, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। चौथा, अगर आर्गुमेंट z अपॉन z बार कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, तो लिख लोगे प्रॉपर्टी लगा के आर्गुमेंट z माइनस आर्गुमेंट z बार, ये माइनस टाइम थीटा होता है और 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो इससे भी 2 के पाई ऐड करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे रेंज से वो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया है तक? Yes, sir. तो प्लस 2 के पाई लिख लीजिए तो उसकी रेंज में ही रहे। और जो आप आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लिख रहे थे उसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए डी पार्ट करके, कि अगर आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, तो देन z इज प्योरली रियल, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, प्योरली रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। अंडरस्टूड है ये चीज, पर फिर भी आप लिख दो कंफ्यूज ना हो ताकि कभी। और पाई बाई 2 है तो क्या है, पूरी y एक्सिस पे ही होगा पूर्णतया, इसको लिख लीजिए प्योरली इमेजिनरी, थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ी। करें आगे, नोट कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो गया ना पूरा, Yes, sir. हो Okay. गया। Okay. इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1, डायरेक्ट दे रहा हूं मैं आर्गुमेंट z1, ये हम लोग गिवन 17 पाई बाई 18 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 it has been given that it is 7 pi by 18, ठीक है। then the principal argument of z1 z2 का निकालना है। माइनस कर दो।
4 पाई/3 आ रहा है ना, तो 4/3 मतलब ये क्या हुआ, बाहर हो गया, 5 बाहर हो गया, तो प्लस 2k/3 कितना ऐड करेंगे इस पे, k की वैल्यू -1। आप लोग क्वाड्रेंट से भी डायरेक्टली देख सकते थे, बट ये स्टैंडर्ड मेथड है, तो इससे भी लोग कहाँ नहीं गए 2k/3, ठीक है ना। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नोट करिए। Yes, sir. If Z1 and Z2 and Z3 and Z4 are two pairs of complex numbers, then argument of Z1 upon Z4 plus argument of Z2 upon Z3 is पेयर, मतलब साथ साथ है भाई, Z1 Z2 आपस में पेयर है एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। देखो अगर मैं बोलूं Z1 and Z2 are two conjugate complex number of each other, हाँ एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ऐसे लिख सकते हो उसको, Z1 इक्वल टू Z2 बार, करेक्ट है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसको ध्यान से देखना जिसको नहीं समझ में आ रहा। आगे आंसर 0 आ गया आंसर ही। कैसे लिखा इसको, देखो Z1 Z2 हो गया मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। कैसे क्या करना, सही है, क्लियर है ना ये चीज। सिमिलरली Z3 और Z4 ना, तो Z4 इक्वल टू Z3 बार, तो Z4 Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z3 बार का होल स्क्वायर, करेक्ट है। प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ऊपर, आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई की, इसको इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4, ठीक है ना। Z1 Z2 की वैल्यू यहाँ से डाल दे रहा हूँ, और यहाँ से Z3 Z4 की क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 या Z2 का होल स्क्वायर और Z3 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव नंबर है, जो भी होगा पॉजिटिव एंटिटी होगी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ वो पॉजिटिव नंबर k क्या होता है, 0 होता है। मैंने डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जैसे यहाँ पे क्या बचा ना, तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z4, क्लियर है ना, उससे भी सही आएगा आंसर, 0 ही आएगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, क्लियर है ना। Yes, sir. तुम भी बताया करो कभी कभी तो सार क्वेश्चन को, वो हो गया स्टॉकर्स कि हम वॉच कर रहे हैं, देख क्या चल रहा है, मजाक, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड लिखिएगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर थीटा फॉर्म होती है, आर थीटा फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। आर थीटा का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पोलर फॉर्म को, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होगा हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर। तो पूरा ओपन कर लिया इसको, एक्स की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा,
तो y की वैल्यू हो गई r sin थीटा। कंपेयर कर लिया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों कंपेयर कर लिए बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। ये किया भी हो तुमने बोर्ड में था ये तो। पहले आपने जो निकाला था cos थीटा sin थीटा r की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, दोनों को स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जो रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर के बराबर। और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, tan थीटा की वैल्यू y अपॉन x के बराबर है। और y अपॉन x ध्यान रखना है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो थीटा तुम वहीं से निकालना आर्गुमेंट वाले तरीके से, उसको मत भूलेगा क्योंकि हम लोग ने वो नहीं पढ़ा है ना इनवर्स वाला, तो उसमें भी डायरेक्टली हमें नहीं पता होगा कि क्या वैल्यू आएगी। r की वैल्यू हो जाएगी रूट टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। किसी को परेशानी हो तो बताओ, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। आसान था वैसे ही है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ट्राई करना, if z equal to this find principal argument and polar form of z is equal to 1 plus iota into 1 minus iota, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। इसको हमें क्या निकालना है, पोलर फॉर्म और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, वही हम लोग डाल दिए पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में वैसे डिफाइन नहीं होता है कि तुम वो प्रिंसिपल वैल्यू ही डालो, उसमें तुम वाली वैल्यू भी डाल सकते हो, तो आएगी ना जोड़ करके, तो तुम्हें चेक करने पड़ेंगे उसमें ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। जनरली तुम प्रिंसिपल वैल्यू डालोगे उसका आंसर मैच कर जाएगा। क्या है आंसर इसका, सर हो गया तुम्हारा सॉल्व, किसी का सॉल्व हुआ है z, मतलब पूरा सॉल्व कुछ वाला है, तुम्हारा क्या आ रहा है, क्या आ रहा होगा ना 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डायरेक्ट किया है ना, सही क्या है, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज 5, ये आ गया 4 अपॉन 5 और ये हो गया, ठीक है ना। तो बोलो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब थीटा हमारा हो जाएगा, पहले ही क्वाड्रेंट में रहेगा तो डायरेक्टली सीधा ही आ जाएगा 2 अपॉन 5 अपॉन 4 अपॉन 5, कितना आ गया, बस पोलर फॉर्म निकाल के बताओ जरा, नोट कर लीजिए। नहीं tan इनवर्स में डाल दीजिए, cos ऑफ tan इनवर्स, sin ऑफ tan इनवर्स, चेंज कर बताता हूँ मैं, चेंज ना करो, चेंज हम लोग वहां पे करेंगे तो जबरदस्ती का भी वरना पूरा टॉपिक डेरिवेट हो जाता है ना उससे, तो हमारी वो क्या हो जाएगी पोलर फॉर्म, ये तो आंसर फिर रूट होगा और वो cos ऑफ tan इनवर्स हमें 2 प्लस i sin ऑफ tan
नहीं ये आर क्या आ रहा है, आर दोनों में। अच्छा ठीक है, हाँ ये 25 हो जाएगा ना, और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है 16 4 20, मतलब 20 का मतलब है 5 को 20, तो 2/√5, हाँ बिल्कुल सही है। यहीं पे छोड़ दीजिए, अगर आपको पता हो कन्वर्ट कैसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग आईटीएफ में सीखेंगे, इसको छोड़ दो। बिल्कुल हाँ, ठीक है, क्लियर है ना। Yes, sir. आगे बढ़े, बोलो। हाँ। हेडिंग डालते हैं हम लोग यूलर्स फॉर्म, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म बोल सकते हो आप, जिससे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते हैं, बल्कि डिमेवर प्रूव करने का काम भी यही है, इसी ने आसान किया था थ्योरम ने हमारे लिए। तो यूलर फॉर्म क्या बोलती है कि आप जो लिख रहे थे अभी तक cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इतना बड़ा आइटम लिखने के बजाय मैं छोटा दे रहा हूँ आपको, आप वो लिख लीजिए e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना। तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो यूलर बोल के गए, पर हम कैसे मान लें यही लिखना है। तो cos थीटा की सीरीज होती है, कैलकुलस में पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, sin थीटा की भी एक सीरीज होती है, आप लोग को आती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ लिमिट होती है सीरीज, दोनों का जब मल्टीप्लाई करके आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके sin थीटा की सीरीज प्लस cos थीटा की सीरीज ऐड करेंगे, e की पावर वाली सीरीज बनती है। e की पावर की भी खुद की एक सीरीज होती है, आप लोग को अगर पता हो तो हम लोग वहां पे प्रूव कर लेंगे, अभी हम अपने काम से काम रखते हैं बस, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट ऑफ, मैंने बेसिक बताया कि आप बेसिक याद कर लो, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, कभी गलत नहीं होगा। अब देखो ये थ्योरम कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान कर देती है, तुमने एक क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा ना, बोला होगा करो भैया आर्गुमेंट ऑफ क्या, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा की पावर आयोटा, बोलेगा निकालो, फिर बोलेगा आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा निकालो, डराने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों से कर सकते हैं इसमें। अब बताओ कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगाओ। तो सर पूछिए कैसे होता है, अपना करो बता। बात ही करो, म्यूट कर लो भाई। ऐसे माहौल में तो सारा अगर पढ़ाई करोगे तो जेई सेलेक्ट हो गया, पॉलिटेक्निक में सेलेक्ट होंगे तो यार ऐसे आप कहीं साइड में बैठा करिए ना रूम में, थीटा 45 नहीं होगा भाई। आयोटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 + 1 × आयोटा, कोई परेशानी किसी को नहीं, परेशानी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/2 और आयोटा sin π/2, करेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा π/2, करेक्ट है। बस अब आयोटा की पावर आयोटा चला दीजिए, इसको नोट करिए और आंसर बताइए, और फिर आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा निकालना नेक्स्ट स्टेप। आंसर है
दिया है। क्या करना है इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसी का नाम दिया है तो नेक्स्ट का बोल रहे हो e की पावर आयोटा बाय 2 की पावर आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगी की पावर। नहीं सर, हमें तो पहली बार पढ़ रहे हैं जीवन में कि ऐसे मल्टीप्लाई भी होती है पावर। 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 नहीं हो जाएगा? नहीं पढ़ा है ना कभी, पहली बार ही पढ़ रहे थे आज। ये हो गया e की पावर -5। e क्या है? रियल नंबर 2.5। पाई क्या है? रियल नंबर। बाई 2 क्या है? रियल नंबर। माइनस क्या है? रियल नंबर। तो इसका आर्गुमेंट अगर तुमसे कोई निकालने के लिए बोलेगा तो तुम क्या कर रहे हो? आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर निकाल रहे हो कि नहीं? तो इसका रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है बताओ? बताओ क्या नहीं समझ में आया? आंसर इसका 0 है। बोलो आयुष, खड़ी ने क्या क्वेश्चन बोला? कितनी भी आयोटा लगा पावर लगा तो फर्क क्या पड़ रहा है? डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? क्लियर है ना? आगे बढ़े। तुम लोग आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग वाला नहीं, डिवाइवर्स थ्योरम। इसको और वेरिएशन हो सकते हैं, बस में डाल दूंगा डिवाइवर्स थ्योरम। डिवाइवर्स थ्योरम क्या बोलती है बताओ? बिल्कुल, कि अगर तुम मेरी पावर n करोगे तो बहुत मुश्किल है नॉर्मल तरीके से कर पाना, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ तुम क्या करो, थीटा के साथ हमें मल्टीप्लाई कर दो n को, जो पावर n लगेगी। ये यूलर्स फॉर्म से चुटकियों में प्रूव हुए थे। कैसे? इसको लिख लीजिए e की पावर आयोटा थीटा की पावर n। अभी हम लोग ने किया। प्रूफ वैसे भी हो जाता है नॉर्मल तरीके से भी, बट लंबा है वो, ठीक है ना? इसको आप ऐसा लिख सकते हो। कोई परेशानी किसी को? यहाँ पे n इंटीजर रैशनल जो मन वो हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये नहीं, इसमें डाउट मत कर लेना कि सर n इंटीजर ही होगा क्या? पावर में कुछ नहीं चलेगा, बराबर है। नेगेटिव भी चढ़ सकता है पावर में। इसमें क्वेश्चन आते हैं जेईई में तो बहुत सारे। देखते हैं एक दो क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं पहले तो। क्या तो सब नोट कर लिया? आ गया ना समझ में? इसका कोई प्रूफ वगैरह तो निकालने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x1 into x2 into x3 डैश डैश इंफिनिटी तक, वेयर xk की वैल्यू क्या है? cos x अपॉन 3 की पावर k आयोटा sin x अपॉन 3 की पावर k की वैल्यू तुम्हें बता दें। आंसर आ रहा है, आयोटा है आंसर। हाँ, इसको आप क्या लिख सकते हो?
आर्गुमेंट निकाल, फाइंड द वैल्यू निकाल। तो वो वैल्यू तो आ जाएगी। हाँ, e की पावर x अपॉन 3 की पावर k, ये हमारा x k है, ठीक है ना। तो आप डाल दीजिए ऊपर x अपॉन 3 की पावर 1 इंटू e की पावर आयोटा x अपॉन 3 की पावर 2 इंटू e की पावर आयोटा x अपॉन 3 की पावर 3 इंफिनिटी टाइम्स। बेस से में पावर क्या होगी, ऐड हो जाती है। आपको पता है ना ये बात, लिख लो इसको, ना बताओ, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है। ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स की, इनफाइनाइट टर्म्स की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। किसी को समझाने की जरूरत है क्या, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आ रहा है x तो हट जाएगा मेरे ख्याल से, कि नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, बना रहेगा ना, बना रहेगा वो x। अगर वो पाई होगा तब आएगा आंसर। ये आ गया 1/3 अपॉन 2/3, कितना आ गया 1/2 x अपॉन 2। क्लियर है, आंसर आ रहा है e और आया x अपॉन 2। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या लिख सकते हो, cos x/2 प्लस आयोटा sin x/2, आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। इसके हम बेसिक सीट आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। आज आप लोग मैक्सिमम लोग ट्राई कर लीजिए कि वो पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है ना, ताकि कल के बाद उसका डिस्कशन ना हो एटलीस्ट। और अगर कोई दिक्कत आए पेपर अटेम्प्ट करते टाइम तो उसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या स्क्रीन रिकॉर्ड कर दीजिएगा, तो आप बता दीजिएगा ताकि हम डेवलपर टीम को भेजता है वो चीज़, अगर कोई दिक्कत आती है तो। ना बाद में स्टूडेंट बताते हैं, हमें पता नहीं लगता है कि क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी, तो आप वो प्लीज बता दीजिएगा याद करके सारे लोग। ओके, ठीक है, एंड करते हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू अगर पाई अगर कुछ होगी तो रख देना इसमें, बाकी आंसर यही आएगा, यहीं पे छोड़ देना इसको आंसर। ओके, अनुषा क्लियर है ना, यस तो सर क्लियर है। ठीक है ना, Yes, इतना sir, रिवाइज clear. करके आइएगा दोनों लोग, इतना कंप्लीटली रिवाइज करके आना है। कल का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, मतलब भारी भारी क्वेश्चन होंगे कल, तो ये पूरे आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ये ना हो कि समय आर्ग्यूमेंटिंग निकालने नहीं आ रहा है कल, ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय एवरीवन।